राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रंजना कालरा फिर से हाजिर हूँ एक नई सत्य घटना के साथ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका ठाकुर जी पर विश्वास प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक सत्य घटना के साथ। ऐसी सत्य घटना जो आप सबको हैरान कर देगी और आपकी रूह कांप जाएगी कि जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजित होते हैं, तो हमें उनका बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखना होता है। पर सेवा और भक्ति के बावजूद भी हम इंसान हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ छोटा सा अपराध बन जाता है। आखिरकार वो साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और हम तुच्छ इंसान। अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा और भक्ति पूरे दिल से, पूरे भाव से करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ पूरे भाव से रहते हैं और हम जो भी रिश्ता उनके साथ रखते हैं, बच्चे का, भाई का, या जो भी हम उनके साथ रिश्ता संबंध बनाते हैं, और लड्डू गोपाल उसको ज़रूर निभाते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपके सामने एक प्रसंग लेके आई हूँ दिल्ली की रहने वाली अनामिका जी का। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे भाव से सेवा करने के बावजूद भी उनसे एक अपराध बन गया। तो अनामिका जी दिल्ली में रहती थी। अनामिका जी कहती हैं कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अनामिका जी बताती हैं कि उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। उनका परिवार ससुराल बिहार के एक छोटे से गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, और जिसमें कि काफ़ी बड़ा परिवार है और सब एक साथ ही रहते हैं। जिस समय लॉकडाउन हुआ, कोरोना के समय में उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके हस्बैंड की एक कोचिंग सेंटर था जिसमें वो काफ़ी बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी रोज़ी रोटी अच्छे से चलाते थे। पर लॉकडाउन के समय सब बहुत परेशान हो गए थे, कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया था। गांव में रहने वाले मोस्टली लोगों का काम खेती बाड़ी या मेहनत मजदूरी था, और अब वो सब अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते थे। इस वजह से सारा काम बंद हो गया और सब परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड शिक्षित थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बाहर जाकर कुछ काम करते हैं जिससे कि घर का गुजारा अच्छे से चल सके। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली चले गए और वहाँ पर एक कंपनी में जॉब करने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझे और बच्चों को भी वहाँ पर बुला लिया और हम लोगों ने एक कमरे किराए पर ले लिया, जिससे हम अपना गुजारा चलाने लगे। हमें दिल्ली बुलाने का उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चों की अच्छे से शिक्षा हो सके, क्योंकि वो खुद भी शिक्षित हैं और उनको ऐसा है कि बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखे और शिक्षित बनाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, पर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकें। मेरे हस्बैंड के खुद पढ़े लिखे होने के कारण ही उन्होंने हमें वहाँ बुलाया था, पर हम पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब कोरोना का दूसरा चरण आया। दूसरे कोरोना काल में मेरे हस्बैंड का काम वर्क फ्रॉम होम हो गया। वो घर से ही काम करते थे, पर उनकी सैलरी भी आधी से कम हो गई थी, और हम अभी अभी दिल्ली आए थे, तो हमारे खर्चे भी काफ़ी थे। बच्चों का एडमिशन भी करवाया था और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने जमा किए थे वो राशन वगैरह और बच्चों की एडमिशन वगैरह पे लग चुके थे। और सामान के नाम पर दिल्ली में बस मेरे पास कुछ बर्तन और कुछ कपड़े ही थे, और एक पलंग था जो कि हमें कमरे के साथ ही मिला था। बच्चों के साथ हम दोनों पति पत्नी इसी घर में रहते थे और हमारा गुजारा काफ़ी मुश्किल हो गया था, पर फिर भी ठाकुर जी की कृपा से किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अब हमें वहाँ रहते कुछ महीने हो गए थे। मेरे आस पड़ोस की महिलाओं के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, और तभी मैंने एक पड़ोस की दीदी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखा। दीदी पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करती थी। मुझे उनके लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे लगे। फिर मैंने दीदी से लड्डू गोपाल की सेवा पद्धति पूछी,
तो दीदी कहती हैं कि अगर तुम मेरे लड्डू गोपाल इतने ही प्यारे लग रहे हैं तो तुम भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आओ और पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करो। अनामिका जी कहती हैं कि जब मैंने उन दीदी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखा तो उनकी श्रद्धा और भक्ति देखी, ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम देखा तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आऊं और छोटे से लला की सेवा करूं। पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बड़े लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आएं, इसलिए मैं बहुत छोटे से 3 नंबर लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई। दीदी से मैंने लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा अच्छे से जान ली और फिर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। बाल गोपाल की सेवा के कुछ दिनों में ही ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा और भक्ति आ गई। मैं अपने लाडला से खूब प्रेम करने लगी थी। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, फिर मेरे जीवन में बेटा आ चुका था। लड्डू गोपाल की सेवा पाकर मैं बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, फिर गर्मी का मौसम आया। मुझे दीदी से पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा मौसम के अनुसार की जाती है। जैसे हम लोग स्वयं अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सर्दी में गर्म कपड़े पहनना, गर्मी में सूती कपड़े पहनना, ठंडा पानी पीना, ऐसा सब। तो जब गर्मियाँ शुरू हुई तो मेरे पास सिलाई मशीन तो थी नहीं, मैंने उनके हाथ से ही सूती कपड़े के पोशाक बनाई और उनको पहनाई। और मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को कभी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और हम एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और ठंडा पानी पीने का भी मन करता था। गांव में तो कुआं हुआ करता था और जब हमारा मन करता था तो कुएं से ठंडा ठंडा पानी पी लेते थे। पर यहाँ शहर में इतनी ज़्यादा गर्मी और ऊपर से ठंडा पानी भी नहीं मिल पाता था, बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी। आसपास के सभी घरों में फ्रिज थे तो बच्चे भी रोते थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फ्रिज ले सकें। इसलिए मैंने सोचा कि जो अभी रविवार आएगा तो उस दिन मैं एक मिट्टी का घड़ा ले आऊँगी जिसमें पानी काफ़ी ठंडा रहता है। और मिट्टी का घड़ा लाने ही वाली थी तब एक दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे एक दोस्त है, वो बता रहा था कि घर पे नया फ्रिज लेने वाला है तो पुराने फ्रिज को बेच देगा। तो क्या हम वो फ्रिज ले लेते हैं ना, बढ़िया रहेगा और चलता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डोर वाला फ्रिज वो ले रहा है इसलिए पुराना बेच रहा है। और यह सुनकर बच्चे काफ़ी खुश हो गए और हमारे घर पे भी फ्रिज आएगा, घर पर फ्रिज आएगा, यह सोचकर बच्चे झूम रहे थे क्योंकि हमारे गांव में कुएं का ही पानी पीते थे। और रविवार के दिन जब मैं सोच रही थी कि घड़ा लेने जाऊंगी, मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, वो अपने फ्रेंड के घर से फ्रिज ले आए और मैं घड़ा लाना भूल गई क्योंकि अब हमें ठंडा पानी मिलने लग गया था। 3-4 दिनों बाद जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ और पर्दा कर देती हूँ और लड्डू गोपाल जी की सेवा हो जाने के बाद मैं पर्दा हटाती हूँ और देखती हूँ कि जिस ग्लास में मैंने लड्डू गोपाल के लिए पानी रखा था वो ग्लास ज़मीन पर पड़ा हुआ है। पर जब मैं दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग लगाने जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि ग्लास के पानी में एक बाल है। एक बाल गिरा हुआ देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया कि ये क्या हो रहा है, मेरे से अपराध क्यों बन रहा है। पहले सुबह के भोग के साथ पानी का ग्लास नीचे गिर गया, अब उसमें बाल है। लड्डू गोपाल के पानी में बाल कहाँ से आ गया, ये देखकर मेरा मन उदास हो गया कि लड्डू गोपाल सुबह से प्यासे हैं, उन्होंने सुबह से दोपहर तक पानी नहीं पिया है और ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बार बार ये सब क्या हो रहा है। अनामिका जी कहती हैं मुझे इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब बार बार लड्डू गोपाल के पास मैं दूसरा पानी रखती थी तो उसमें भी कुछ ना कुछ गिर जाता था। ये पानी ही गिर जाता था या पानी में कुछ ना कुछ गिर जाता था। अब शाम को जब मैं धूप बाती करने के लिए मंदिर में जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि उस ग्लास में कुछ गिरा हुआ है। ऐसा होते हुए लगातार 4-5 दिन हो गए थे तो मैं परेशान हो गई। जब मैंने फिर से एक ग्लास में पानी रखा तो सुबह उठकर जब देखा तो उसमें तुलसी का पत्र ही नहीं था। मेरे साथ ऐसी घटनाएं होते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे ये समझ आने लगा था कि ये लड्डू गोपाल की कोई ना कोई लीला ही है।
किसी न किसी तरीके से जल को अस्वीकार कर रहे थे। वो प्यासे थे हमारे लड्डू गोपाल। इतने दिन बीत गए थे, लड्डू गोपाल ने पानी नहीं पिया था। एक दिन मैंने सुबह सुबह लड्डू गोपाल के लिए खीर और पूरी बनाई। बड़े प्यार से अपने छोटे से लड्डू गोपाल को खीर पूरी का भोग लगाया और उनके आगे ग्लास में जल भी रख दिया। मंदिर में पर्दा कर दिया और वहाँ से चली गई। तब थोड़ी देर बाद जब मैं पर्दा हटाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि ग्लास का पानी पूरी तरह से कटोरी में बिखर गया है। मतलब पानी वाला ग्लास पूरा खीर की कटोरी में पलट गया था और ग्लास जमीन पर पड़ा हुआ था। अब ये देखकर मेरा मन विचलित हो गया। मैंने इतने प्यार से लड्डू गोपाल के लिए खीर पूरी बनाई और ये ग्लास का पानी फिर से गिर गया। खीर में कैसे गिर गया और ग्लास इतनी ऊंचाई से ज़मीन पर कैसे गिर गया और कोई आवाज़ भी नहीं आई। मैं तो यहीं मंदिर के बाहर आसपास ही थी और मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया। मेरा मन विचलित और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा भावुक हो गई कि मेरे द्वारा लगाए गए भोग को लड्डू गोपाल ने स्वीकार नहीं किया। ये सोचकर मेरा मन बहुत परेशान हो गया। जब दोपहर को फिर से मैंने भोग लगाया और लड्डू के गोपाल के सामने पानी रखा और मंदिर में पर्दा किया और जब मैं बाहर से फिर आई थोड़ी देर में और जाकर देखा तो फिर से लड्डू गोपाल के पानी वाले ग्लास में एक बाल गिरा हुआ है। जब हमारे खाने में हम बाल को देखते हैं तो हमें कैसे घृणा आती है और हम खाना खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उस खाने को हमारा खाने का ही मन नहीं करता। पर ये क्रम इतनी बार हो चुका था कि लड्डू गोपाल जी के पानी में कभी क्या गिरा रहता था, कभी पानी ही गिर जाता था और कभी बाल गिर जाता था। मैं सेवा तो बहुत देर से कर रही थी पर पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसे बार बार हो रहा था। और लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ पर उस समय पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या अनुभूति हुई। एकदम से मैं लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और रोने लग गई। उस समय मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं क्या सोच रही थी कि ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और मैंने कहा, हे लला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप मेरे द्वारा लगाए गए भोग को और जल को ग्रहण नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे कान्हा? इतने दिन हो गए आपके सामने मैं पानी का गिलास रख रही हूँ, उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो रही है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिस बात का मुझे आप सज़ा दे रहे हैं और मेरे द्वारा प्रसाद और जल को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो कृपया, मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ही कुछ कर सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। शाम को जब मैंने धूप बाती किया और लड्डू गोपाल को भोग लगाया तो सो गई। सुबह उठकर देखा कि ओह, मैं तो लड्डू गोपाल को जल का भोग लगाना ही भूल गई। अपने लड्डू गोपाल के आगे मैंने जल का ग्लास रखा ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब पर्दा हटाती हूँ, भोग की थाली हटाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मैंने तो लड्डू गोपाल के सामने जल का ग्लास रखा ही नहीं। अब मेरा मन और ज़्यादा परेशान हो गया कि हे मेरे लला, ये मेरे से अपराध क्यों बन रहे हैं और ये क्या हो रहा है। मुझे आभास करवाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे साथ दिन प्रतिदिन ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और भावुक रहने लगी थी। मेरा मन बिल्कुल उदास था और मैं लड्डू गोपाल के सामने प्रार्थना कर रही थी कि मुझे रास्ता दिखाइए कि मेरे से अपराध क्यों बन रहे हैं और मैं सेवा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिमाग में रात और दिन यही चल रहा था। तभी उसी रात मेरे साथ एक घटना घटी, इतनी हैरान करने वाली, इतनी परेशान करने वाली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला। मैं रात को गहरी नींद में सो रही थी, तभी मेरे सपने में लड्डू गोपाल आते हैं। मैं इतने महीने से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी पर यह पहली बार हुआ था कि लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए और मुझे लीला का आभास करवाया। वो भी साक्षात मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में। मैं उनके दर्शन कर पा रही थी। अनामिका जी कहती हैं, मैं गहरी नींद में सो रही थी। मेरे बाल गोपाल मेरे सपने में आए और मुझसे रोते हुए कहने लगे कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत प्यास लगती है। मैया, तुम सब ठंडा पानी पीते हो पर मेरे लिए तुम मिट्टी का घड़ा नहीं लेकर आ रही।
तुमने कहा था कि मैं मिट्टी का घड़ा लेकर आऊंगी। मुझे बहुत गर्मी लगती है और मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। मैं बहुत प्यासा हूँ। मैया, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? आप सब ठंडा पानी पीते हो तो मुझे भी ठंडा पानी पिलाओ। मुझे बहुत गर्मी लगती है। और क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? तुम मुझे कैसे भूल गई? मेरा मन ठंडा ठंडा पानी पीने का कर रहा है। मुझे घड़े का पानी पीना है। मैं ये सपना देखकर एकदम से विचलित हो गई। मेरी रूह कांप गई और मैं छटपटाकर उठ खड़ी हुई। और अगली सुबह ही मैं जल्दी से छोटा सा घड़ा लेके आई। उसको अच्छी तरह से धोकर और लड्डू गोपाल के पास रखा और उनको ठंडा ठंडा पानी पिलाया। अब मेरी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट थी और मुझे एहसास हो गया था कि मेरे भगवान जीवंत हैं और वो मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे सपने में आकर मेरे साथ लीला की, मुझे अपने अपराध का एहसास करवाया। अब भी जब मैं उस घटना को, इस प्रसंग को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझसे कैसे अपराध बन गया। जो मैं अपने बच्चों की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और उनके साथ समय बिताती हूँ कि वो मेरे छोटे से बच्चे हैं, तो मैं उनका ध्यान रखना कैसे भूल गई। तो देखा ना दोस्तों, कैसे अनामिका जी को लड्डू गोपाल ने सपने में आकर अपने अपराध का बोध करवाया और उनको जाकर बताया कि उनको ठंडा पानी पीना है। तो सभी पर भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। मैं आपसे फिर से मिलूंगी अगली सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। राधे राधे।